हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन सॉल्व। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक इसी पे मैं आज एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। एक भिखारी जो कि ट्रेन में भीख मांगने का काम करता रहता था और इसी तरीके से उसका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन वो ट्रेन में भीख मांग रहा था, तभी उसे एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति दिखा और उसके दिमाग में आया कि ये व्यक्ति धनवान है और उसे आज एक अच्छी भीख मिलेगी। वो भिखारी उस व्यक्ति के पास गया और उसने उससे भीख के रूप में कुछ देने को कहा। उस व्यक्ति ने भिखारी से कहा कि देखो, मैं एक व्यापारी हूं और बिना लिए मैं किसी को कुछ देता नहीं हूं, लेन देन मेरा कार्य है। इसलिए तुम मुझे कुछ दोगे तो बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये बात सुनने के बाद भिखारी के दिमाग में ये बात चलने लगी कि बिना कुछ दिए लेना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वे व्यक्ति यह बात सही कहा कि बिना किसी को कुछ दिए कुछ लिया नहीं जा सकता है। और इस बात को वो बड़ा सीरियसली गंभीरता पूर्वक सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी अब थोड़ा भीख मांगने का तरीका बदल दूं। मैं किसी को कुछ दूं और उसके बदले में उससे भीख लूं। इस बात को सोचा वो, लेकिन फिर बात ये थी कि मैं दूं तो क्या दूं, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। वो 2 दिन तक इस बात को सोचते रहा। तब तक अचानक उसकी नजर स्टेशन के अगल बगल लगे फूलों पे पड़ी और उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दिया करूंगा और लोगों से भीख लिया करूंगा। और इस कार्य को उसने प्रारंभ किया। अगले दिन से वो ट्रेन में जब भीख मांगना शुरू किया तो वो भीख के बदले लोगों को फूल दिया करता था। जब भी उसे कोई भीख देता था तो वो उसको बदले में फूल देता था। और जब ऐसा उसने प्रारंभ किया तो उसे ज्यादा मात्रा में भीख मिलना प्रारंभ हो गई और वो बड़ा खुश था और इस कार्य को निरंतर करता रहा। जैसे उसे भीख मिलती थी तो वो लोगों को बदले में फूल देता था। कुछ दिन बीतते गए। अचानक एक दिन पुनः उस भिखारी की उसी व्यक्ति पर नजर पड़ गई जिस व्यक्ति ने इसे कहा था कि मैं जब कुछ लेता हूं तभी बदले में कुछ देता हूं। वो भिखारी पुनः उस व्यक्ति के पास जाता और कहता है कि आज मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है, मैं आपको ये फूल देता हूं और आप मुझे बदले में भीख दीजिए। तो वो व्यक्ति व्यापारी को फूल के बदले में कुछ पैसे दे देता है और वो व्यक्ति पैसे देते देते उस भिखारी के कंधे पे अपना हाथ रखता है। कहता है कि भाई, अब तुम अपने आप को भिखारी क्यों बोल रहे हो? अब तुम भिखारी नहीं, अब तुम एक व्यापारी बन गए हो। अब व्यापारी नाम सुनते ही उस भिखारी का आत्मसम्मान जाग जाता है। उसे अपार खुशी होती है कि नहीं, अब मैं एक व्यापारी बन गया हूं। और वो बहुत ज्यादा उछलता कूदता है, जोर से चिल्लाता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, अब मैं व्यापारी बन गया हूं। और इस नजारे को कुछ लोग देखते हैं तो वो कहते हैं, लगता है ये भिखारी पगला गया है, इसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। और उस दिन के बाद वो भिखारी अब पुनः भीख मांगते हुए नजर नहीं आता है। कुछ साल बीत जाते हैं। तकरीबन 10 साल बाद उसी स्टेशन पे दो व्यक्ति सूट बूट धारण किए हुए घूम रहे होते हैं और अचानक दोनों का आमना सामना हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम? शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, नहीं नहीं, हम पहली बार नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। एक बार जब हम मिले थे तो आपने मुझे एक सीख दी थी कि मैं देता उसी को हूं जिससे कुछ लेता हूं। दूसरी बार जब हम मिले थे तो आपने मुझे सीख दी थी कि अब तुम भिखारी नहीं व्यापारी बन गए हो। और तीसरी बार जब हम मिल रहे हैं तो वास्तव में आपकी वजह से मैं एक व्यापारी बन गया हूं और मैं अब फूलों का व्यापार करता हूं। जो पैसे मैंने भीख से जुटाया था उससे मैं फूल खरीदे और बड़े मात्रा में मेरे फूलों का आयात निर्यात होता है, मेरे फूल दूर दूर तक जाते हैं। उस व्यापारी को उस व्यक्ति ने बधाई दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं।
तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी हम कुछ अपने जीवन में बड़ा सोचते हैं तो बड़ा पाते हैं, इसलिए सदैव हमें बड़ा सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।